के स्टेटमेंट देख लें जो आपको इंडियन आर्मी चीफ के नजर आते हैं आजाद कश्मीर को लेकर। तो इस साइड पे अगर पाकिस्तान आर्मी की बात की जाए तो रिसेंटली चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ चेंज हुए हैं। मैं तो समझता हूँ हमें सबको बहसीत कौम को सलाम करना चाहिए कि वो बहसीत कौम का एक मकसद है, उस मकसद पे वो चाहे वो बीजेपी है, चाहे वो कांग्रेस है, चाहे वो मोदी है, चाहे मोदी नहीं है, वो अपने मकसद कायम और चल रहे हैं उसके ऊपर। पाकिस्तान का इलाका जो है उसकी अगर एक मूवमेंट चलाई जाए और वो अगर इंडिया के पास आ जाए या उसको आजाद भी डिक्लेयर कर दिया जाए तो बिल्कुल अंदाजा नहीं, ऐसे के अंदर अगर वो किसी तौर पे किसी किस्म की कोई एक्सरसाइज करते हैं, कोई एडवेंचर करते हैं तो हम तो पूरी कौम तैयार ही नहीं होगी। Somebody has to give that kind of a statement to people like Modi and अमित शाह वगैरह जो थी। ये लाले हैं, लाले को जब तक आप उसकी आंख में आंख डालकर उसको स्ट्रॉन्ग मैसेज नहीं देंगे नहीं बचेगा। आप क्यों समझते हैं बच जाएगा? सर ये इंडिया की ये जो बातें हैं ये बेमानी बातें हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि हमारी जो पाकिस्तान के अंदर जो एक दीन का ईमान है, हम ला इलाहा इल्लल्लाह पर ईमान रखते हैं और हमें इस बात पे फ़ख्र है कि हमारे मुसलमानों के अंदर एक बहुत जज्बा है और हमारी पाक फ़ौज जो है हमें उस पर भी फ़ख्र है कि इंशाल्लाह ये उनकी बातें हैं, खोपड़ी धमकियां वो हमेशा से लगाते रहे हैं। और नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का INA न्यूज़ के एक और नए वीडियो में। दोस्तों आपको पता हो कि वैसे भी पाकिस्तानी मीडिया जो है वो मोदी जी की बहुत ज़्यादा बुराई करती रहती है, लेकिन एक बार फिर से जो पाकिस्तानी मीडिया है वो तारीफ करती हुई नज़र आती है, क्योंकि जब बात होती है मोदी जी की जो कहे हुए बात उसको करने की, तो पाकिस्तानी मीडिया भी ये बात मानती है कि मोदी ने आज तक जो भी बातें कही हैं उसको करके दिखाया है। तो ये जो POK वाली बात भारत की तरफ से लगातार की जा रही है, इसको हमें हल्के में नहीं लेना चाहिए, इससे बहुत ही ज़्यादा अच्छे से देखना चाहिए और कैसे हम इसको रोक सकते हैं उसके लिए भी काम करनी चाहिए। एक तरफ पाकिस्तानी मीडिया जो है वो भारत की नरेंद्र मोदी जी की तारीफ कर रही है और दूसरी तरफ अपने ही लोगों को ये समझाने में लगी है कि मोदी की बात को ऐसे हल्के में मत लो, क्योंकि मोदी ने आज तक जो कुछ भी कहा है वो करके दिखाया है, चाहे वो राम मंदिर की बात हो, चाहे आर्टिकल 370 और 35 है जो कि बहुत ही बड़ा काम था उसको हटाने की बात हो। तो ये बोल्ड जो डिसीजन है वो नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो पहले भी ले चुके हैं और ये बात पाकिस्तानियों को भी पता है और इसीलिए वो लगातार अपनी गवर्नमेंट से ये बातें कह रहे हैं कि उनको ये सीरियस होकर लेना चाहिए, क्योंकि वो भी देख रहे हैं कि जो पाकिस्तान में इंस्टेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा है और इसका फायदा वो उठा सकते हैं। तो चलिए वीडियो में चलते हुए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया इस पे और क्या बात कर रही है। जब हमको ये हमारे ही इंटेलेक्चुअल्स तालीम देना शुरू कर दें कि भाई हम जंगे लड़ चुके हैं, अब उसके बारे में हमें लड़नी नहीं चाहिए, हम पीछे हट जाना चाहिए, कि पीछे हट जाएंगे, आप कहाँ हटेंगे? पीछे हटते हटते तो पीछे घाटी है, घाटी में गिरते जाएंगे, आप गिरते जा रहे हैं आप लोग उसमें। और भारत जो बात काम कर रहे हैं, भारत को अप्रिशिएट करें। मैं तो समझता हूँ हमें सबको बहसीत कौम को सलाम करना चाहिए कि वो बहसीत कौम चाहे ऊंच है चाहे नीच है, उनका एक मकसद है, उस मकसद पे वो चाहे वो बीजेपी है, चाहे वो कांग्रेस है, चाहे वो मोदी है, चाहे मोदी नहीं है, वो अपने मकसद कायम और चल रहे हैं उसके ऊपर। हम क्या मकसद समझते हैं पाकिस्तान का? क्या आपके बच्चों को, आज के बच्चों को ये पता है कि कश्मीर भारत को दिया गया था? क्यों दिया गया था? किसी को आज को हमने ये बात था, आपके बच्चों को आज चले जाए स्कूल में, आपके मतलब लाख रुपए फीस लेने वाले स्कूल हैं, वहां के बच्चों से जाके आप पूछें, किसी को पता है इस चीज का? हमारी कुछ पॉलिसियों की वजह से जो है उधर उन तक उनके पास है कश्मीर, मुशर्रफ दौर में वो कारगिल में उन्होंने मतलब काफ़ी हद तक उसको कर लिया था, लेकिन बस जो इंटरनेशनल कुव्वतें हैं उनके मसाइल हैं, उन वजह से आलमी ताकतों की वजह से हमारे जो सूरत हाल है ये इसके अंदर हड्डल आ जाती हैं। अदरवाइज ईमानी जज्बे में बाकी पाक आर्मी के या बाकी किसी में उसमें कोई चीज़ की कमी नहीं है। वहाँ पे मुसलमान ज़्यादा हैं, मुस्लिम आबादी है, इसलिए वो बेशक उन्होंने वहाँ पे इल्हाक किया, आना हमारे साथ चाहिए। नहीं देखें, अब यही मसला था कि वहाँ का राजा जो है वो सिख था और मुसलमान कम्युनिटी ज़्यादा थी, तो इसके ऊपर रेफरेंडम होना चाहिए था। रेफरेंडम में आप रायशुमारी कराते और उसके एतबार से फैसला करते। तो हुआ ये कि हमने 3 जंगें लड़ दी, तो बात यह है कि हमें उसको टेबल टॉक के ज़रिए ही हल करना चाहिए ताकि कश्मीर के जो अवाम हैं उनकी भी राय को मद्देनज़र रखा जाए और उसमें पाकिस्तान का भी नुकसान ना हो और इंडिया का भी नुकसान ना हो, क्योंकि पाकिस्तान कश्मीर के नाम पे बहुत ज़्यादा हम लोग जज्बाती हो जाते हैं कि मतलब जिधर कश्मीर का नाम आता है ये कहते हैं कि हम अपना जान भी दे देंगे, अपना खून अपना दे देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे। प्रैक्टिकली हमने आज तक 75 साल में कश्मीर के लिए क्या किया? जो हमारे पास हिस्सा चले उसी की बात कर लेते हैं।
जी प्रैक्टिकली अभी देखें, जो हमारे पास कश्मीर है उसकी डेवलपमेंट को देख लें। हमारे पास गिलगित बल्तिस्तान है जहाँ पे प्रोडक्शंस कुछ नहीं है, जहाँ पे सिर्फ सियाहत उनका एक शोबा है, पैदावार दौलत का। तो उसके अंदर आपने क्या किया ये आपके सामने है, ठीक है। हमें चाहिए कि अगर हम उनके कश्मीर को लेना चाहते हैं या अगर हम इंटरनेशनल कम्युनिटी में कश्मीर को बावर कराना चाहते हैं तो हम अपने कश्मीर को इस हद दर्जा माशी तौर पे बेहतरी की तरफ ले जाएं कि अल्टीमेटली 21 लोगों ने अपना जामे शहादत नोश किया। यहाँ से ये जो है तहरीक शुरू होती है डोगरा रजीम के खिलाफ। फिर आपका आ जाता है 1947 में जो है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के तहत एक फार्मूला बनाया गया जो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने बनाया कि वो इलाके जो कि इंटीग्रेटेड है, जो कि जुड़े हुए हैं और जहां हिंदू ज्यादा आबाद हैं, मेजॉरिटी में है, दैट विल बिकम इंडिया। और वो एरियाज जहां मुसलमान जो हैं अक्सरियत में हैं और जुड़े हुए हैं वो बन जाएगा पाकिस्तान। अगर इस दोनों प्रिंसिपल को रखें तो कश्मीर हमारे साथ जुड़ा हुआ भी है और हमारा जो है वो वहाँ मेजॉरिटी भी मुसलमानों की है। लेकिन हमारी कश्मीर के ऊपर 1948, 65 और 71 की 3 वॉर्स हो चुकी हुई हैं और अभी तक इस मामले को हल नहीं। लेकिन बात यह है कि आई टेल यू कि इफ यू हैव डायनेमिक लीडर, मैग्नेटिक, जिसकी आवाम में हो और वो जाके आपके जो ज़्यादातर जो लोग लीडर जाते हैं नेगोशिएट करने, वो हैं जो कि एडमिनिस्ट्रेशन के बनाए हुए हैं, जो कि अपने अपने इलाकों में डीसी और एसपी को जनाब हजूर कर बात करते हैं, वो प्राइम मिनिस्टर बन जाए, प्रेसिडेंट बन जाए, उनका एटीट्यूड वही होता है। तो दोस्तों, जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा कि जो पाकिस्तानी मीडिया है वो तो बात कर ही रही है कि नरेंद्र मोदी जी को हल्के में नहीं लेना चाहिए और वो कहीं ना कहीं भारत की भी तारीफ करते हुए नजर आ रही है। दोस्तों, पाकिस्तानियों को ये बात तो समझ में आ चुका है कि अब जो भारत है वो पाकिस्तान में कुछ भी करने के लिए जो तैयार है, क्योंकि पाकिस्तान सबसे बड़ा है कि वो चारों तरफ से घिरा हुआ है। आज पाकिस्तान के पास अगर इंडिया से लड़ना हो तो लड़ने के लिए पैसे ही नहीं है, क्योंकि अगर पैसा होता तो बाजवा जो है वो जरूर कोई ना कोई ऐसी चीज ढूंढता है जिससे कि इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई हो जाती, ताकि वो एक बार फिर से अपनी आवाम को, अपने जो लोग हैं उसको डराकर आर्मी चीफ बना रह सकता था। लेकिन क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है तो इसीलिए उन्होंने लड़ाई नहीं की। तो ये बात तो बिल्कुल पता है कि अगर इंडिया पाकिस्तान में लड़ाई होती है तो पाकिस्तान ज़्यादा 4 से 5 दिनों तक ही टिक पाएगा। और इसीलिए पाकिस्तानी मीडिया कहना है कि भारत का लगातार पीओके पे इस जगह पे बयान आना, इस टाइम पे बयान आना की बहुत ही अहमियत का हामिल है, क्योंकि भारत जो है वो हमेशा बयान नहीं देता। पाकिस्तानियों की तरफ, पाकिस्तानी पीएम की तरफ लगातार कश्मीर के ऊपर बयान भारत की तरफ से नहीं जाता, और लेकिन जब बयान जाता है तो इससे ये बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है कि कुछ तो बड़ा होने वाला है। और इसीलिए पाकिस्तानी मीडिया भी बहुत ज़्यादा डरा हुआ है और अपने ही आर्मी चीफ और अपनी ही पॉलिटिकल जो पार्टी है उससे बोल रहा है कि इसे सीरियस नहीं। दोस्तों, आपकी क्या राय है आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल INA न्यूज़ को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। तो मिलेंगे इसी वीडियो के साथ, तब तक देखते रहिए INA न्यूज़।